आज का मेरा जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। मतलब सी लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग से रिलेटेड जो इनबिल्ट फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, उनको अपन पढ़ेंगे कि वो क्या काम आते हैं, किस तरीके से अपन प्रैक्टिकली उसका यूज कर सकते हैं। पहले बात करते हैं कि भाई सी सपोर्ट ए लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच फाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं, ये एक हेडर फाइल है स्ट्रिंग डॉट एच जो है उसमें डिफाइन है। जैसे कुछ फंक्शंस अपन ने यहाँ ली हैं जो ज्यादातर काम में आते हैं, वैसे लिस्ट लंबी है। स्ट्रिंग लेंथ क्या काम करता है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग कैट कॉनकैट करना हो, ज्वाइन करना हो, दो स्ट्रिंग को ज्वाइंट करना हो, इसके लिए क्या काम में लेते हैं? स्ट्रिंग कैट फंक्शन काम में लेते हैं। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन जो आ रहा है, कॉपी ए स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग, कंपेयर करना दो स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग रिवर्स, अगर स्ट्रिंग को मेरे को रिवर्स करना है तो मैं स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन काम में लूंगा। स्ट्रिंग लोअर, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस के लिए स्ट्रिंग अपर यूज करूंगा। एसटीआर जो फंक्शन है वो क्या काम आता है? रिटर्न पॉइंटर टू द फर्स्ट ऑक्योर ऑफ द स्ट्रिंग इन गिवन स्ट्रिंग। मतलब एक स्ट्रिंग दे रखी है, उसमें से कुछ सब स्ट्रिंग निकालनी है, तो उसका प्रोसेस अपन यहां से कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन की। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्या करता है? द स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग आपको दी गई है, जो भी इनपुट करी गई है, उसकी लेंथ बताता है। इट डज नॉट काउंट द नल कैरेक्टर। ये क्या करता है? नल कैरेक्टर को काउंट नहीं करता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग ली है जिसमें मैंने एक मृदुल नाम से स्ट्रिंग सेव करवा रखी है, दूसरी स्ट्रिंग str2 ली, उसमें युवल नाम से सेव कर रखी है, यहाँ पूरी स्ट्रिंग एक साथ डबल कोट में ले रखा है और ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, एक स्ट्रिंग है। अब अगर इसमें लेंथ निकालता हूं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1 की अगर निकालता हूं तो क्या करेगा? 1 2 3 3 6, मतलब इसमें कैरेक्टर कितने हैं? 6 कैरेक्टर हैं। दूसरे वाले में कितने हैं? 5 कैरेक्टर हैं। वैसे 6 लिए हैं लेकिन नल कैरेक्टर को ये छोड़ देता है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 5 आएगा। ये स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है। अब दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, स्ट्रिंग कैट फंक्शन। द स्ट्रिंग कैट फंक्शन क्या काम करता है? कॉनकैट कर देता है, दो स्ट्रिंग को कॉनकैट करने के लिए काम में आता है। स्ट्रिंग कॉनकैट फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग, ये किसमें कॉनकैट करेगा? फर्स्ट स्ट्रिंग में। फंक्शन कॉनकैट टू स्ट्रिंग एंड रिजल्ट इज रिटर्न टू द फर्स्ट स्ट्रिंग। पहली स्ट्रिंग के अंदर दोनों स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगी। देखिए, पहली स्ट्रिंग ली S1 लिया युवल नाम से, दूसरी स्ट्रिंग ली माथुर नाम से ली, स्ट्रिंग कॉनकैट कर रहे हैं S1 S2। अब S2 और S1 कहां हो जाएगा? S1 के अंदर कॉपी हो जाएगा। देखिए, इसको प्रिंट करने के लिए, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए अपन फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज करते हैं वो है %s यूज करते हैं। आउटपुट में देखते हैं रिजल्ट युवल माथुर। क्यों? क्योंकि पहली स्ट्रिंग S1 में युवल ले रखा है, दूसरे में माथुर ले रखा है। अब तीसरा फंक्शन जो बात कर रहे हैं वो है स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन क्या काम करता है? कॉपीज द सोर्स फाइल इन सोर्स स्ट्रिंग इन डेस्टिनेशन। यहां से क्या होगा? सोर्स जो है वो कहां कॉपी हो जाएगा? डेस्टिनेशन फंक्शन। पहला स्ट्रिंग ली S2 जयपुर लिया, S1 लिया मैंने एक स्ट्रिंग ली 10 कैरेक्टर्स की ले ली स्ट्रिंग कॉपी, तो S2 किस में कॉपी हो जाएगा? S1 के अंदर कॉपी हो जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो S2 के अंदर भी जयपुर लिखा हुआ है और S1 के अंदर भी जयपुर लिखा हुआ है। ये क्या काम करता है? स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन है। ये कॉपी करने के काम में आता है। स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन ये क्या करता है? दो स्ट्रिंग को अगर मेरे को कंपेयर करना है तो स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन यूज करूंगा। अब करता कैसे है? कंपेयर टू स्ट्रिंग एंड फाइंड आउट वेदर दे आर सेम और डिफरेंट। इट कंपेयर द टू स्ट्रिंग बाय कैरेक्टर टिल देयर इज ए मिसमैच, जब तक कि कोई मिसमैच नहीं फाउंड होता है। इफ टू स्ट्रिंग आर आइडेंटिकल, मतलब सेम है, तो इट रिटर्न 0। ये किससे मैच करता है? आस्की वैल्यू से। क्यों? क्योंकि हर कैरेक्टर जो है, चाहे तो लोअर केस में हो या अपर केस में हो, उसकी आस्की वैल्यू होती है, तो उन दोनों आस्की वैल्यू को ये मैच करता है। अगर उनका जो डिफरेंस है वो अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग सेम है। इफ नॉट, देन इट रिटर्न द डिफरेंस बिटवीन द ASCII वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नॉन मैचिंग पेयर ऑफ द कैरेक्टर।
क्या करेगा, फर्स्ट नॉन मैचिंग पेयर ऑफ द कैरेक्टर को ये डिस्प्ले कर देगा। अब देखिए इसका प्रोग्राम देखते हैं। एक स्ट्रिंग 1 है, एक स्ट्रिंग 2 है। स्ट्रिंग 1 के अंदर अपन पहली स्ट्रिंग ओपन कर इनपुट करते हैं, दूसरी स्ट्रिंग के अंदर दूसरी इनपुट करते हैं। तो इफ स्ट्रिंग कंपेयर str1 str2 इक्वल टू 0, अगर दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो स्ट्रिंग्स आर इक्वल। क्या है, दोनों स्ट्रिंग इक्वल है। अगर एल्स स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल। अब देखिए अपन आउटपुट पे देखते हैं, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग में लिखा सीकर, एंटर सेकंड स्ट्रिंग सीकर। तो अगर मैं देखता हूँ स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 की बात करता हूं, तो कंपेयर करता हूं, तो स्ट्रिंग आर इक्वल। दूसरी बात करते हैं, अगर मैं एक स्ट्रिंग को लोअर केस यूज करता हूं, एक अपर केस में यूज करता हूं और कैरेक्टर्स वो रखता हूं, तो क्या लिखागा, स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, जैसे एस अगर लोअर केस में है तो उसकी आज की वैल्यू अलग होगी, एस अगर कैपिटल केस में है या लार्ज केस में है तो उसकी आज की वैल्यू अलग होगी। तो इसी तरीके से ये मैच होता है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन की। स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन क्या काम करता है कि अगर मेरे को गिवन स्ट्रिंग को अगर रिवर्स करनी है तो स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन रिटर्न द रिवर्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। अगर मैं कोई स्ट्रिंग इनपुट करता हूं और उसको रिवर्स करना चाहूं तो मैं ये फंक्शन यूज कर सकता हूं। देखिए एक स्ट्रिंग लिखी, एक स्ट्रिंग एंटर ए स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को रिवर्स str फंक्शन यूज करते हैं, strrev, और उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग है या जो वेरिएबल है जो हमने स्टोर कर रखा है या एरे यूज कर रखा है उसको यहां लिख देते हैं। एंटर ए स्ट्रिंग मैंने लिखा sweta, एक स्ट्रिंग है, अगर मैं रिवर्स करके इसका आउटपुट लेता हूं तो आएगा atewa। अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन, दो फंक्शन और आम आते हैं। strlwr तो है लोअर, मतलब अगर आपने जो स्ट्रिंग है कैपिटल में लिख रखी है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो क्या काम करेगा, strlwr फंक्शन काम करेगा। ऐसे ही एक फंक्शन काम करता है strwpr upr। ये क्या है, स्ट्रिंग यूपर फंक्शन रिटर्न ए स्ट्रिंग कैरेक्टर टू इन अपर केस। लोअर केस में है, अपर केस में करना हो तो ये फंक्शन काम मिलेंगे, अगर अपर केस में है और लोअर केस में लिखना है तो ये काम मिलेंगे। ये फंक्शन है। कैसे लिखते हैं, strlwr और स्ट्रिंग strlwr और ये जो है strupr और जो भी स्ट्रिंग है आपको लिखेंगे। ऐसे ही एक फंक्शन आया str फंक्शन। द str फंक्शन रिटर्न पॉइंटर टू द फर्स्ट ऑक्योर ऑफ द मैच स्ट्रिंग इन ए गिवन स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग के अंदर जहां भी मैच होगा वो फर्स्ट कैरेक्टर जो है या फर्स्ट वर्ड जो है उसको प्रिंट कर देगा। इट इज यूज टू रिटर्न सब स्ट्रिंग फ्रॉम फर्स्ट मैच टिल द लास्ट कैरेक्टर। कहां तक, लास्ट कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल मैंने एक लिखा वेलकम जयपुर राजस्थान, एक स्ट्रिंग लिखी, एक स्ट्रिंग पॉइंटर यूज किया है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि पॉइंटर का एड्रेस के हिसाब से चलेगा। str ये str है और जयपुर, तो इसमें जयपुर जब भी फाइंड होगा, देखिए वेलकम जयपुर यहां से फाइंड होगा तो यहां से क्या करेगा, ये इसको प्रिंट कर देगा, आउटपुट में क्या आएगा, जयपुर राजस्थान। तो ये एक तरह से सब स्ट्रिंग प्रिंट करने के भी काम में आ सकता है आपको। तो ये दोस्तों हमने आज पढ़ा, क्या पढ़ा कि भाई स्ट्रिंग क्या चीज होती है, स्ट्रिंग फंक्शंस जो इनबिल्ट फंक्शंस है वो किस तरीके से काम में आते हैं, वो अपन ने आज की वीडियो के अंदर पढ़ा है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो इनबिल्ट फंक्शंस हैं, इनका प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिकल करिए। धन्यवाद।